Today we will read your next chapter in history, chapter number 8, Devotional Path to the Divine. That means Ishwar se Anurag. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans or qawwalis, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century. आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी परंपराओं को जो है परफॉर्म करते हैं थ्रू वर्शिप या भजन गाकर, कीर्तन करके, कव्वाली गाकर या भगवान का नाम बार बार रिपीट करके किसी भी साइलेंस प्लेस में, जैसे हम उसको भजन कहते हैं ना। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब वो ईश्वर का नाम लेते हैं तो उस समय उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं, टीयर्स आते हैं। जैसे क्योंकि जो ईश्वर है उसके प्रति जो डिवोशन होता है, जो लव होता है, वो एक लीगेसी होता है विभिन्न प्रकार की भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के लिए, और जो 8वीं शताब्दी के दौरान जो है उसमें इवॉल्व रहे। क्योंकि 8वीं शताब्दी के समय से जो है उसको भक्ति युग कहा गया, या भक्ति का किस प्रकार से प्रभाव बढ़ा और वो किस किस तरीके से बढ़ा, या भक्ति आंदोलन जैसे रहे या कुछ सूफी मूवमेंट्स रहे। नाउ द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, एक सुप्रीम गॉड का आइडिया, उपाय, विचार जिसको हम कहें, बिफोर लास्ट किंगडम्स एमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर through the growth of towns, trade and empires. New ideas began to develop. The idea that all living things pass through countless cycle of birth and rebirth, performing good deeds and bad came to be widely accepted. Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. The belief that social privileges came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. इस पैराग्राफ में हम आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले बहुत बड़े बड़े जब राज्य एमर्ज हुए तो अलग अलग जो समूह थे लोगों के, जो पूजा किया करते थे या किसी एक गॉड को मानते थे या किसी देवी या देवताओं की जो पूजा किया करते थे। जैसे लोग साथ साथ हुए तो उन्होंने टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, व्यापार का, साम्राज्यों का उदय हुआ, नए नए विचार आना प्रारंभ हुआ, नए नए विचार विकसित हुए, और ये जो आइडियाज़ थे वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए थे, है ना। और उस समय जैसे जन्म का या पुनर्जन्म का जो आइडिया होता था, जो एक साइकिल होता था, उसमें किस प्रकार से उसको अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे अगर हम इस जन्म में अच्छा करेंगे तो हमारे आने वाले जन्म में हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इस प्रकार के जो विचार थे उनको बहुत ही स्वीकृति प्राप्त थी। लेकिन सिमिलरली ये जो आइडिया था, बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स थे, जो मानव थे, उनको समान नहीं मानते थे। उनका मानना ये था कि जो जन्म होता है वो उसी पीरियड के दौरान होता है, ऐसा विश्वास था। कुछ सामाजिक जो विशेषाधिकार हैं जो कि उनको जन्म से मिले हुए थे, खास करके जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, अमीर परिवारों से जो बिलोंग करते थे या हाई कास्ट से बिलोंग करने वाले जो लोग थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते थे, और वो ही जो है उनको ही ये सब कुछ मानने का अधिकार था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके लिए आसान नहीं था कुछ इस प्रकार के विचारों को या इस प्रकार की जो टीचिंग्स जो उन्होंने पढ़ी बुद्धा के द्वारा या जैन्स के द्वारा, क्योंकि प्राचीन काल में जब भगवान बुद्ध हुए या महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म को जो है बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया, तो उनके अनुसार ये कुछ संभव हुआ, और उसका जो परिणाम रहा या उसका जो ओवरकम रहा, तो एक सोशल जो डिफरेंसेस थे, जो सामाजिक जो भेदभाव था या एक जो पुनर्जन्म का जो साइकिल था, उसको तोड़ा गया, और उसका एक पर्सनल एफर्ट के कारण, जो उन्हीं के
प्रयासों से इसको छुआ। Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver human from such bondage if approached with devotion or bhakti. This idea advocated in the Bhagavad Gita grew in popularity in the early centuries of the Common Era. अन्य जो लोग थे उन्हें लगता था कि एक जो अट्रैक्शन था, एक जो आकर्षण था ईश्वर को लेकर के, उसको कैसे डिलीवर किया जाना है, और लोग जैसा उनको वो बॉन्डेज मानते थे या उनको अप्रोच किया गया था कि किस प्रकार भक्ति की जाए, ये जो विचार था वो भगवत गीता ने उसकी वकालत की और उसकी पॉपुलरिटी को बढ़ाया। और ये कॉमन एरा जिसको हम शताब्दी कहते हैं या ईस्वी कहते हैं, ईस्वी के दौरान अर्ली सेंचुरीज जो शुरुआती जो शताब्दी रही ईस्वी के दौरान, उन सब में ये काफ़ी बढ़ा। Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu or Durga. In the process, local myths and legends became a part of the Puranic stories, and methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults. Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. शिवा, विष्णु और दुर्गा जैसे जो सुप्रीम डाइटीज थे, जो देवी देवता थे, उनकी पूजा की जाती थी और उन परंपराओं को माना जाता था। और उसी समय जो गॉड थे या गॉडेसेस थी जिनकी पूजा की जाती थी, अलग अलग क्षेत्रों में उनको आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें शिवा, विष्णु और दुर्गा थे। इसी प्रक्रिया में कुछ जो है स्थानीय परंपराएं भी थी, मिथ भी थे, जिसमें उनको लेजेंड माना जाता था और वो पुराणिक स्टोरीज जो थी, जो पुराणों की जो कहानियाँ थीं, उसके वो हिस्सा बने। ऐसे ही कुछ जो मेथड्स थे जिनमें पूजा की जाती थी, उनको रिकमेंड किया गया था पुराणों के माध्यम से, उनको इंट्रोड्यूस भी किया गया कि वो जो स्थानीय जो विचार थे, स्थानीय जो संस्कृति थी, उसमें उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो पुराण से उनके माध्यम से उसको आसान बनाया गया, संभव बनाया गया, जिससे कि लोगों का उसके प्रति जो है श्रद्धा स्थापित हो। और ईश्वर जो है वो कभी कास्ट स्टेटस नहीं देखता था, यानी ईश्वर जो है उसके लिए सभी जाति धर्म सब इक्वल हैं। तो ये जो आइडिया था भक्ति का वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और इवन अगर हम देखें तो जो बौद्ध थे या जैन्स थे, उन्होंने इन्हीं विश्वासों को अपनाया था, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार जो है सभी को भक्ति करने का अधिकार था। उन्होंने कास्ट जो डिफरेंसेस थे उनको समाप्त किया था। ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार एंड अलवास। अब हम एक नई प्रकार की जो भक्ति जो कि दक्षिण भारत में उभरी, वो दो तरीके से, एक नैनार और एक अलवार। द 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements lead by the नैनार्स and saint devoted to शिवा। नैनार किनको कहा जाता था? नैनार उन संतों को कहा जाता था जो कि शिव के भक्त थे या जो शिव की भक्ति करते थे। अलवार उन साधुओं को कहा जाता था जो विष्णु के भक्त होते थे। who came from all caste including those considered untouchable like the पुलेयार and the पनास, जो अलग अलग जातियों से आते थे और उनको अनटचेबल जैसे माना जाता था या उनको छुआछूत जैसे माना जाता था, या लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग थे जैसे पुलेयार थे या पनास थे। दे वॉज शार्पली क्रिटिकल of the Buddhists and Jains and preached ardent love of Shiva or Vishnu as the path to salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era, and blended them with the values of bhakti. The Nainas and Alvas were went from place to place, composing exquisite poems in praise of the deities and serene in the villages they visited and set them to music. जैसा मैंने आपको बताया
कि नैनार कौन थे। नैनार जो कि भगवान शिव के भक्त होते थे, अलवास भगवान विष्णु के जो भक्त थे। ठीक है, और दोनों में यही मान्यता रही कि कोई भी जो है वो जाति के आधार पर जो है उनको अछूत नहीं मानता था। सभी जाति के लोगों को जो है भक्ति करने का अधिकार था। लेकिन उन्होंने जो है बुद्ध और जैन के जो विचार थे उनको बहुत शार्पली तरीके से उनकी आलोचना की थी, और वो शिव और विष्णु के पाथ यानी कि उसके भक्त या उनकी जो भक्ति करने वाले लोगों को वो ऐसा मानते थे कि उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने अपने विचारों को जो है प्रेम व हीरोज के माध्यम से जो है प्राप्त किया। और संगम जो लिटरेचर है, संगम जो साहित्य था जो कि साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी प्रचलित था, और ये एक उदाहरण था एक तमिल लिटरेचर का जिसको कंपोज किया गया था जो है कॉमन एरा के प्रारंभिक शताब्दियों में। जब ईस्वी स्टार्ट होता उस प्रारंभिक सदियों के दौरान संगम लिटरेचर को कंपोज किया गया था, और उसकी वैल्यूज़ को बताया गया था कि किस प्रकार से हम भक्ति का जो है वैल्यू है। नैनार और जो अलवास से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और उन पोइम्स के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से देवी देवताओं का गुणगान करते थे। और वो जिन गाँव में यात्रा करते थे या वहाँ रुकते थे वहाँ म्यूज़िक के माध्यम से उन्हें गाया करते थे। तो नैनार और अलवास के बारे में यहाँ दिया गया है, There were 63 Nainars who belonged to different caste background such as potters। करीब 63 नैनार्स थे। नैनार्स कौन थे? नैनार्स मैंने भी आपको बताया था नैनार्स कौन थे, याद करो जरा इसको। नैनार कहा जाता था भगवान शिव के भक्त, और अलवास कहा जाता था भगवान विष्णु के जो भक्त थे या उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। Who belonged to different caste background such as potters, जो कि अलग अलग जो है कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जैसे पॉटर्स थे, अनटचेबल थे, वर्कर थे, पीसेंट थे, हंटर थे, सोल्जर्स थे, ब्राह्मण्स थे और चीफ्स थे। लेकिन द बेस्ट नोन अमोंग देम वर अपार एंड संबंदार एंड सुंदरार एंड मणि कवर सागर। देयर आर 2 सेट ऑफ compilations of their song, तेवारम एंड तिरुवकाकम। ये 2 जो है उन्होंने अपने सॉन्गों का एक कंपाइलेशन बनाया था। 2 सेट थे जो अलग अलग जो है नैनार भक्तों के द्वारा बनाए गए थे, और वो अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। देयर वर 12 अलवास। कितने अलवास थे? 12 हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स, जो कि समान रूप से एक डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते थे। एंड द वेस्ट नोन बीइंग पेरियालवार एंड हिज डॉटर अंडाल एंड टोंडार डिपोडी अलवार एंड नाम मलवार। तो देयर सॉन्ग वर कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रवादम के नाम से उनको कंपाइल किया गया था, उनके गीतों को। ये सभी जो है भक्त थे जो कि भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, और ये अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। Between the 10th and 12th century, the Chol and Pandey kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiographies or religious biographies of the Alvas and Nainars were also composed. Today we use these texts as sources for writing histories of the Bhakti tradition. 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में जो चोल और पांड्य राजा जो हुए, जिन्होंने बहुत सारे मंदिर जो है उस समय दक्षिण भारत के अंदर बनवाए थे, उनका निर्माण करवाया था। और वो वहाँ के जब संत और जो कवि थे जब वो वहाँ की यात्रा किया करते थे तो उनके बीच में एक जो लिंक था भक्ति परंपरा का और टेम्पल वर्शिप का, एक लिंक स्थापित किया गया था। और उसी समय जो है वो गीत गाया करते थे और कविताएं सुनाते थे, उनको कंपाइल किया गया था। उसको हैगियोग्राफी या रिलीजियस बायोग्राफीज कहा जाता था, जो अलवार या नैनार्स थे जिनके द्वारा उनको कंपोज किया गया था। आज हम
उस टेक्स्ट का उपयोग एज अ सोर्स, एक स्रोत के रूप में करते हैं जहाँ से हिस्ट्री लिखा जाता है। क्या उस समय किस प्रकार की भक्ति ट्रेडिशन रहा, भक्ति परंपराएं किस प्रकार रहीं, तो उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। द डिवोशन, द डिवोटी एंड द लॉर्ड, ये एक यहाँ पर एक डिवोटी के द्वारा जो गाया गया है एज अ पोएम, उसके बारे में दिया गया है। इसको एक बार पढ़ लेंगे। हैगियोग्राफी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, राइटिंग ऑफ सेंट लाइव्स। हैगियोग्राफी किसको कहते हैं, हैगियोग्राफी है राइटिंग ऑफ सेंट लाइव्स, ठीक है। तो इसको यहाँ तक आपका एक बार ये आप पढ़ लेंगे और स्टडी कर लेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।